आज हम एक बहुत ही अहम और पेचीदा मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये मुद्दा जुड़ा है कानूनी जाति की पहचान और धर्म बदलने से। और ये फिर से चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो आज हम इसी बुनियादी कानूनी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मजहब बदलने से किसी की कानूनी जाति की पहचान भी बदल जाती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले की वजह से उठा है। आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले इस केस के पीछे की कहानी, फिर उस कानून को समझेंगे जिस पर यह सब कुछ आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया उसका विश्लेषण करेंगे। और हाँ, कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे कि अगर कोई वापस अपने पुराने धर्म में आता है तो क्या होता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि इस पूरे फैसले का असल मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस मामले की बात करते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। ये कहानी है एक पादरी की। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ईसाई पादरी से, जो जन्म से मडिगा अनुसूचित जाति के थे। उन पर हमला होता है और वो SC/ST एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराते हैं। लेकिन मामला जब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट उन आरोपों को खारिज कर देता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का कहना था कि शिकायत करने वाले अब ईसाई हैं, इसलिए वो SC/ST एक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद पादरी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहां आखिर में हाई कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट ने ये फैसला आखिर किस आधार पर दिया। तो इसका जवाब छिपा है 1950 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति आदेश में। एक ऐसा दस्तावेज जो दशकों से भारत में कानूनी पहचान को तय करता आया है। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये उस आदेश का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। उसका पैराग्राफ 3 ये साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। मतलब एक धार्मिक सीमा तय कर दी गई है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बात सिर्फ इतनी है कि कानूनी तौर पर अनुसूचित जाति का सदस्य कहलाने के लिए किसी व्यक्ति का हिंदू, सिख या बौद्ध धर्मी होना जरूरी है। और यही वो नियम है जो इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो चलिए अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर। देखते हैं कि अदालत ने 1950 के इस आदेश को लेकर क्या रुख अपनाया और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की भाषा बिल्कुल दो टूक थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने साफ कहा कि ये रोक पूर्ण है, इसमें कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को माने और साथ ही अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा भी करे। कोर्ट ने अपने तर्क को कुछ अहम सिद्धांतों में समझाया। पहला, ये कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा कोई और धर्म मानने वाले को SC सदस्य नहीं माना जा सकता। दूसरा, जैसे ही कोई धर्म बदलता है उसका SC दर्जा तुरंत और पूरी तरह खत्म हो जाता है। और तीसरा, दर्जा खत्म होने के साथ ही उससे जुड़े सारे कानूनी फायदे और सुरक्षा भी खत्म हो जाते हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि ये दोनों पहचानें, जैसे इस मामले में एक ईसाई पादरी और एक अनुसूचित जाति का सदस्य होना, कानूनी तौर पर एक साथ नहीं चल सकती। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी ने धर्म बदल लिया है तो सिर्फ जातीय प्रमाण पत्र हाथ में होने से उसे SC/ST एक्ट के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। अच्छा, अब दो और स्थितियां हैं जिन पर अक्सर सवाल उठते हैं। कोर्ट ने उन पर भी रोशनी डाली। पहला, अगर कोई वापस अपने मूल धर्म में लौटता है तो क्या होगा? और दूसरा, ये नियम अनुसूचित जनजातियों यानी ST पर कैसे लागू होता है? अगर कोई व्यक्ति वापस अपने मूल धर्म में लौटकर SC दर्जे का दावा करता है तो उसे 3 कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। पहले तो ये साबित करना होगा कि वो मूल रूप से एक अनुसूचित जाति से था। फिर ये साबित करना होगा कि उसका धर्म परिवर्तन असली है, सिर्फ दिखावा नहीं। और सबसे मुश्किल, उसे ये साबित करना होगा कि उसके पुराने जाति समुदाय ने उसे वापस अपना लिया है। और यहीं पर कोर्ट ने SC और ST के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची है। अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा धर्म से जुड़ा है, इसलिए धर्म बदलते ही दर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा धर्म से नहीं, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक मान्यता से जुड़ा है। इसलिए अगर कोई ST सदस्य धर्म बदल भी ले तो ज़रूरी नहीं कि उसका दर्जा खत्म हो जाए। ये दो बिल्कुल अलग अलग कानूनी आधार हैं। तो आखिर में इस पूरे फैसले का निचोड़ क्या है? ये क्यों इतना मायने रखता है? इस फैसले ने मौजूदा कानून को लेकर सारी शंकाएं दूर कर दी हैं। अब ये बिल्कुल साफ है कि अनुसूचित जाति का दर्जा धर्म से पूरी तरह जुड़ा है।
अगर कोई हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़ता है तो उसका कानूनी दर्जा भी खत्म हो जाता है। इसमें अब कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। ये फैसला मौजूदा कानून को तो स्थापित कर देता है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये कि किसी की निजी आस्था और उसकी कानूनी पहचान के बीच की रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में भी बहस जारी रहेगी।